Hey, what's up? Very warm welcome to all of you. So finally 30 दिन बीत चुके हैं विच मीन्स एक महीना बीत चुका है 30 जून आज 30 जून है एंड लेट मी शो यू माई पी एन एल और उसी के साथ मैं अपनी कुछ पास्ट की ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ 17 जून यप 14 जून सो या अराउंड ऑफ यहाँ से पूरी जर्नी स्टार्ट होती है हेयर इज़ द फर्स्ट ट्रेड एंड ऑल ऑफ दैट मैं खुद भी भूल चुका हूँ मैंने कौन सी कहाँ ट्रेड ली है एंड देन किस तरह पी एन एल एक्ट किया था. ओके सो दीज आर द ट्रेड्स जो मैंने ली थी एंड यहाँ से ध्यान है यहाँ मेरा मार्केट ऐसा हिट करता है देन जाता है यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था मेरा ऐसा यहाँ पे जाके हिट होता है यहाँ कहीं पे और बस थोड़ा सा बचा था देन टारगेट हिट होना एनीवेज कोई बात नहीं देन ये ट्रेड देन इसके बाद मैं काफ़ी दिन नॉन एक्टिव रहा हेल्थ में थोड़े से इशूज़ थे मेरे तो दोबारा से मेरे को रुकना पड़ा देन आफ्टर दैट यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड्स लेता हूँ ये ट्रेड नहीं थी आई थिंक सो बट एनीवेज सो दिस आई एम शोइंग यू द चार्ट देन अगेन मैं बहुत इनएक्टिव हुआ क्योंकि हेल्थ इश्यूज मैन ओ मैन दीज हेल्थ इश्यूज आर ना देन आफ्टर दैट दिस ट्रेड ये ट्रेड मैंने ली नहीं थी एक्चुअली दिस इज जस्ट मार्किंग देन ये ट्रेड थी जिसमें मेरा ऐसे हिट होता है देन ये ट्रेड थी बैक टू बैक आई नो दिस ट्रेड इज़ नॉट लॉजिकल मैं खुद भी यहाँ पे समवेयर इमोशनल हुआ थोड़ा इमोशनली ये ट्रेड ली थी जो कि होना नहीं था इस ट्रेड को उतना लॉजिकल थी नहीं ये ट्रेड बट एनीवेज सो आफ्टर दैट दिस ट्रेड इसके बाद आई थिंक सो मैंने ट्रेड्स नहीं ली लेट मी शो यू माई पी एन एल मेरा पी एन एल अराउंड ऑफ 30 डेज़ का लास्ट 30 डेज़ का 13 रुपीज़ प्रॉफिट एंड ये रहा कुछ टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस एंड देन दिस मैंने टोटल कितनी ट्रेड्स लिए हैं 5 7 12 ट्रेड्स टोटल लिए हैं मैंने और इसमें 23 शो हो रहा है एंड देन दिस आर माई पी एन एल 61 33 34 85 रुपीज़ then 11 120 242 then 96 then nothing health issues again like most of the times जब मैं अनअवेलेबल रहा हूँ इट मीन्स कि समवेयर मेरे हेल्थ के इश्यूज थे थोड़ा मुझे इनएक्टिव होना पड़ा अदरवाइज़ इन दीज सेशंस यहाँ पे मैं जानबूझ के ट्रेड नहीं लिया हूँ इट्स अ ब्रेक क्योंकि मुझे कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही थी एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट आई make another analogy for my trading this time like there is a change in approach इस बार मैं अलग तरीके से ट्रेड्स को करूँगा रिमेंबर द थिंग विच जो मैंने मेरे पिछले वाले जब मैं डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करता था तब मैंने कहा था कि मार्केट में अभी मुझे इनिशियली सर्वाइव करना है मैं ट्राई कर रहा था उस मार्केट में बट आई डोंट नो इतनी डम कैसे मैं हो सकता हूँ या फिर इतनी डम ट्रेड्स मैं कैसे ले रहा था ऑल्दो मैं धीरे धीरे सर्वाइव करने की ट्राई कर रहा था करना चाह भी रहा था बट मेरी ट्रेड्स ही इतनी डम थी कि वो नहीं हो पा रहा था बट दिस अगेन हेयर नाउ आई एम इमोशनली ओके विथ ऑल ऑफ दैट एंड अभी कोई इमोशनल इश्यूज नहीं है उतने मेंटल पीस वॉज नाउ काइंड ऑफ स्टेबल द एनवायरनमेंट वॉज ऑल्सो रियली गुड फॉर मी करंटली नाउ एंड देन दीज आर द ट्रेड्स प्रॉफिट्स विनिंग स्ट्रीक एक की है मोस्ट प्रॉफिटेबल डे एक्टिव ट्रेडिंग डेज टोटल 9 थे एंड देन ये रहा हीट मैप एंड देन ये ट्रेडिंग फीस सो ट्रेडिंग फीस का इशू नहीं है व्हाट हैपेंस इज दैट स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स कि आप मंथली प्रॉफिटेबल रहोगे तो आपकी ट्रेडिंग फीस जो है हम रिफंड कर देंगे सो दैट वाज इट सो ये जो ट्रेडिंग फीस है ये जल्दी रिफंड हो जाएगी सो देयर इज़ नो इशू अबाउट दैट then after that scalping fees and then net scalping benefits whatever it was so what I'm saying in these days I'm just a little bit more focused on surviving in market क्योंकि इनिशियली मुझे सर्वाइव करना है मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए इन रियल मार्केट एक्सपीरियंस और हैंडल करना चीज़ें हैंडल करना
रियल मार्केट में। दैट्स व्हाट आई वांट। अभी मेरे को कुछ प्रॉफिट से उतना लगाव नहीं है इनिशियली। इनफैक्ट उसी फेज़ में, जब मैं डेल्टा एक्सचेंज के फेज़ में था, तभी वो द मोटिवेशन टू अर्न मनी वॉज काइंड ऑफ मिसिंग, उसी समय से मिसिंग था। उसी समय से मैं लूज़ कर रहा था, मेरे को लूज़ करने पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अदरवाइज़ इट्स लाइक आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय। इनिशियल डेज में जब मैं ट्रेडिंग करता था तब मैं मनी 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 बहुत करता था। लाइक जब मैंने फर्स्ट बार सेकंड टाइम जब मैंने अपने अकाउंट को वाइप आउट कराया था, तो उस टाइम बहुत मनी मनी था। इनफैक्ट इन दिस सीरीज़, दिस चैलेंज ऑल्सो, इनिशियल डेज में मैं चाहता था कि जो है इट्स एटलीस्ट आई जनरेट सम अर्निंग अमाउंट। इस टाइम पे चीज़ें स्टेबल हुई थी, इस टाइम पे चीज़ें जो है रुकी थी, मैं उतना ज़्यादा मनी को फोकस नहीं करता था। बट देन आफ्टर दैट थिंग हैपन, आफ्टर दैट the motivation to earn high end money almost dead. Now I only want a process, और जो चीज़ें मैंने कही है मुझे उसे प्रूव करना है to the society that you don't need a very much capital, you just need skill, a definite skill, and that's it. So that's what I am going through. तो ये जो कुछ भी सीरीज़ है, ये जो कुछ भी मैं शो अप कर रहा हूँ अभी इनिशियल डेज में, मुझे एटलीस्ट आई एम करंटली नाउ आई एम अगेन सेइंग दिस कि दैट अभी मुझे मनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आई एम जस्ट एन्जॉइंग दिस प्रोसेस, दैट्स इट। द प्रोसेस, हाँ चीज़ें होती हैं, वो अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, कभी कभी लगता है चीज़ें जब वर्क कर रही होती हैं प्रोसेस और भी इन्जॉयबल हो जाता है। बट देन जब चीज़ें नहीं वर्क करती हैं, जब लगता है कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ मार्केट को, तब थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग होता है। बट समवेयर आई फील दैट या ओके, जर्नी ऐसे ही होती है। सो या नाउ द सेकंड थिंग विच आई वांटेड टू शो यू इज़ दैट द इक्विटी कर्व एंड द पीएनएल। ये मेरे डेल्टा एक्सचेंज का पीएनएल था जो मैंने अभी निकाल के रखा है। ये डेल्टा एक्सचेंज का पीएनएल था एकदम इनिशियल डे से, लाइक ये है 7th month एंड द 14th डेट। ये दिस इज़ अराउंड 2025 पीएनएल एक्चुअली। सो ये पीएनएल कुछ ऐसा दिखता था एंड आई एम रियली डोंट नो इज़ लाइक ये कैसे मैं इतना ज़्यादा डाउनफॉल कर रहा था इन सब चीज़ों में। एंड बट एनीवेज इट्स जस्ट अ प्रोसेस। एंड द इक्विटी कर्व कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे मैंने विड्रॉ कर लिया था June 26 तक अराउंड ऑफ, and later on just see this I'm just continuously falling without any upside movement. I just don't know what I am actually doing in this phase. I also don't know that what I am doing at this phase, at the point of time when I am there trading. There is an emotional burden that time, like चीज़ें वैसी नहीं थी, सिचुएशन थोड़ा सा अजीब था, उसी का इम्पैक्ट है काइंड ऑफ। What I wanted to say is that account wasn't destroyed by a catastrophic mistake. It was just slowly depreciating by my tired mind. So yeah, but anyways, this series, this challenge, अभी मैंने सोचा है कि ये चैलेंज तब तक चलेगा जब तक मेरा अकाउंट जो है $10 पे ना आ जाए, या फिर मेरा अकाउंट जो है ऊपर ना चला जाए। Let's see what's happened this time and throughout the journey. Let's see what's happened. मैं ट्राई करूँगा। अभी जैसे मैंने बताया ना, मैंने चेंज ऑफ अप्रोच किया इस बार, और भी बेटर तरीके से मैं लाइक इन डिसिप्लिन, यू कैन से, ज़्यादा डिसिप्लिन, ज़्यादा पेशेंस अभी है मेरे पास। और अभी आई एम द बेस्ट थिंग इज़ दैट आई एम मेंटली स्टेबल। लाइक अब मेरा ब्रेन जो है इम्पल्स बेस्ड नहीं है, अब मेरा ब्रेन थोड़ा सा शांत हुआ है। आई एम लाइक बस what I was missing is that my health. I want that my health just to be fixed as fast as it can. Anyways, so guys, these are the journey, और आगे भी मैं शो अप करता रहूँगा आगे भी। What at the end of the motive is now currently my is that कि मैं at the end of the month मैं प्रॉफिट में रहूँ, चाहे ₹1 ही सही, मैं प्रॉफिट में रहूँ। दैट्स इट। आई वॉन्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट। लाइक जैसे यहाँ पे ₹13 प्रॉफिट है, ओके, इतना भी चलेगा, इससे कम भी चलेगा, ₹7 भी चलेंगे, ₹5 भी चलेंगे,
बट एट द एंड व्हाट आई वांटेड इज दैट कि मैं प्रॉफिटेबल रहूँ एट द एंड ऑफ द मंथ, ताकि मेरी ट्रेडिंग फीस बचे, मुझे बेटर तरीके से एक्सपीरियंस हो इन रियल मार्केट का। ऑल्दो दो बार मैंने अपने अकाउंट को वाइप आउट किया है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बट यार अभी मेरे को रियलिटी में पेशेंस चाहिए मार्केट का। जब ट्रेड्स चल रही हूँ तब वो पेशेंस चाहिए मुझे, अपने ट्रेड्स को एसएल हिट होते हुए देखना, अपने ट्रेड्स में टारगेट आते हुए देखना, अपने ट्रेड्स को फेल होते हुए देखना। आई नीड दैट पेशेंस। ये सब भी समय से आएगा, ट्रेड से आएंगे, बहुत सारी ट्रेड्स होंगी, तब धीरे धीरे माइंड जो है उतना कंट्रोलेबल होने लगता है। जब आप बहुत ढेर सारी ट्रेड्स देखते हो, विंस देखते हो, लूज देखते हो, आई नो दैट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी एंड इट्स डेफिनेटली फाइन। व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अगेन इसी सीरीज़ में वर्क करता रहूँगा जब तक ये अकाउंट या तो पूरे तरीके से वाइप आउट, आई मीन दैट $10 या फिर $5 नहीं पहुँच जाता, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। या तो जब तक ये अकाउंट जो है $500 या मोर देन दैट बन नहीं जाता, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, कैसे होती हैं चीज़ें, मैं पूरी ट्राई करूँगा। इस बार अप्रोच मैंने चेंज की है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बैक टेस्ट की है अपने प्रीवियस जर्नी। इवन दो दिस ऑल थिंग, द इक्विटी कर्व्स, द PNL में मैंने इसकी एक एक ट्रेड को एनालाइज किया है लिटरली। यहाँ पे आपको सिर्फ जस्ट बार्स दिख रही हैं, मैंने एक एक ट्रेड इसकी एनालाइज की है, जो मैंने ट्रेड ली थी, व्हाट आर द इमोशंस, व्हाट आर द थॉट्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स 87% ऑफ द ट्रेड आई वाज जस्ट थिंकिंग भाई मैंने ये क्यों लिया। मुझे इन ली गई हुई ट्रेडों का लॉजिक तक नहीं समझ आ रहा था कि मैंने वो ट्रेड्स ली क्यों थी। I am not getting the reasoning of in which logic I taken that trade. I mean, I am that much emotionally unavailable at that time while taking that trades. I was like, इतनी बेकार मेरा सेटअप नहीं था। इनफैक्ट इससे पहले भी मैंने मेरे सेटअप्स पे वर्क किया, मेरे सेटअप्स ने प्रॉफिट जनरेट करके दिए हैं, मेरे सेटअप्स में बेटर एक्यूरेसी रही है। बट जब मैं उस फेज़ में था, जब मैं ये मेरे डेल्टा एक्सचेंज में जब मैं ट्रेड्स कर रहा था, दैट ऑल थ्रू आउट द जर्नी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड ऑल ऑफ दैट, इन दीज पार्ट आई एम नॉट गेटिंग इट। मैंने किस लॉजिक पे वो ट्रेड्स ली थी, किस मोटिव से वो ट्रेड लिया है, आई एम नॉट गेटिंग दैट। सीरियसली मुझे खुद भी उन ट्रेड्स के लिए हुए लॉजिक्स नहीं समझ आ रहे थे। अभी मैं करंटली देख रहा था ना, तो मेरे को समझ आया, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स जस्ट ऐसे ही मैं ले रहा हूँ, जस्ट इमोशन बेस्ड। आई मीन मैंने इस पर थोड़ा सा सर्च आउट किया, तो एट दैट टाइम जब मैं उस फेज़ में था, उस फेज़ से जब निकल रहा था, ट्रेडिंग मेरे लिए रियलिटी एस्केपिज्म टाइप का वर्क कर रहा था। मैं ट्रेड्स ले रहा था विदाउट knowing the consequences, without analyzing it better, and just taking the trades and then later on saying that yeah, there is something fault. हाँ, but anyways let's see। वैसे इस चीज़ में अभी जो मैं यहाँ पे हूँ, ये अकाउंट जो है प्रॉफिटेबल, आई मीन 13 रुपीज़ ही है, इसमें लक का बहुत ज़्यादा रोल है। आई डोंट नो यू गाइज, जो कोई भी ये बात मेरी सुन रहा है वो कितना बिलीव करता है लक में या अनलक में, बट समवेयर आई बिलीव इन लक, आई बिलीव इन डेस्टिनी, एंड ट्रस्ट मी दिस टाइम समवेयर आई एम फीलिंग दैट लक इज प्लेइंग समवेयर विथ मी साइड बाय साइड, एंड इट्स बेटर टू लाइक गो ऑन विद दैट वे समवेयर। लाइक ये चीज़ें आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को फीड ही करती हैं एट द एंड। बट एनीवेज दैट्स ऑल इट विच आई वांटेड टू से। थोड़े समय बाद जल्दी मिलूँगा, नेक्स्ट टाइम मे बी 15 डेज़ में ही या फिर 30 डेज़ में ही आई विल बैक सून एक नए PNL शोकेस के साथ, एंड अदरवाइज कुछ और इम्पॉर्टेंट हुआ मैं अपडेट कर दिया करूँगा। एंड दैट्स ऑल इट विच आई वांटेड टू से। मिलता हूँ फिर तुमसे थोड़े समय बाद। दिस साइड आयुष साइनिंग ऑफ।